पिता जैसा रखेगा बिटिया वैसे रहेगी। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक बेटी पिता के सहारे जिएगी। विवाह के पश्चात वो बेटी अपने पति के सहारे जीना प्रारंभ कर देती है। और जब वही बेटी, वही पत्नी जब मां बन जाती है ना, और बुढ़ापे में वही बेटी, वही पत्नी अपने बेटे के सहारे जीना शुरू कर देती है। द्रौपदी ने कहा, सरकार मेरी केवल गोद सुनी हुई, मैं अपना पूरा जीवन अपने पतियों के सहारे जी सकती हूं, लेकिन इसकी जो मां है उसकी तो मांग भी सुनी हो चुकी है। अगर उसकी गोद भी सुनी हो जाएगी तो कदाचित इसकी मां किसके सहारे जिए। भगवान ने कहा, एक काम करो, इसे मारो भी मत और जीवित भी मत छोड़ो। बोले कैसे? बोले सबसे कठिन जाति अपमाना। बोले अपमान कर दो। अपमान कैसे करें? अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी उस मणि को निकाला और अश्वत्थामा को धक्के देकर के बाहर कर। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मेरे ऊपर आरोप तो लग ही चुका है कि मैंने इनके वंश का सर्वनाश कर दिया, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, जो गर्भ से है। अगर उत्तरा के गर्भ को गिरा दिया जाए तो कौरव और पांडवों के वंश का सर्वनाश हो जाए। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चलाया और जैसे ही अस्त्र चलाया और उत्तरा का गर्भ जब जलने लगा, यहां जितने भक्त बैठे एकाग्र करना चाहते हैं। दुख सबके जीवन में आता है, ऐसा नहीं है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिस व्यक्ति ने पृथ्वी पर जन्म लिया हो उस व्यक्ति के जीवन में दुख ना आए, ऐसा कोई नहीं। यहां इतने सारे भक्त बैठे हैं, कोई कह सकता है कि हम सुखी हैं? बोलो जी, कोई नहीं। सब दुखी है, लेकिन आखिर जब जीवन में दुख आए, जब जीवन में कष्ट आए, जब जीवन में रोना आए, तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कभी संसार के लोगों के पास जाके मत रो, कभी दुनिया के सामने बैठ करके अपना दुख मत सुनाइए। जानते हो, अगर आप संसार के लोगों के सामने जाकर के अपना दुख सुनाओगे ना, तो संसार के लोग तुम्हारे मुंह पर तो कहेंगे भैया बड़ा बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही तुम मुड़ोगे ना, तुम्हारी पीठ के पीछे जानते हो क्या कहेंगे? अच्छा हुआ। इसके साथ यही होना चाहिए, ये इसी लायक है।
इसलिए जिंदगी में जब भी रोना आए, जब भी कष्ट आए, संसार के पास जाके मत रोइएगा। जब भी जिंदगी में रोना आए, कष्ट आए, उस भगवान के सामने जाकर के रोइएगा। गारंटी की बात, आपका रोना जिंदगी भर के लिए मिट जाएगा। क्योंकि रोना भी उसके सामने चाहिए जो दुख मिटाने की ताकत रखता हो। अपना जख्म हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए। अपना जख्म हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए। आजकल के घरों में मलहम नहीं मिलती, लेकिन नमक हर घर में मिलता है। कोई जख्म पर मलहम नहीं लगाएगा, नमक दुनिया लगाने के लिए खड़ी है। किसी को ना बताइए। आज उत्तरा का गर्भ जल रहा। अगर उत्तरा चाहती तो अपनी सास द्रौपदी के पास चली जाती, नहीं, लेकिन उत्तरा द्रौपदी के पास नहीं गई, सीधा भगवान के पास गई। और भगवान से जाकर के बोली, पाहि पाहि महायोगन देव देव जगत पते। उत्तरा रोकर के बोली, सरकार कि नाथ आप चाहो तो मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरी संतान की रक्षा करिए। जैसे इतना कहा, आज भगवान एक रूप से तो उत्तरा के सिर पर हाथ घुमा रहे हैं, और दूसरे रूप से भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उत्तरा के पुत्र श्री राजन परीक्षित के जीवन की रक्षा की। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की। जैसे ही परीक्षित जी का प्रागट्य भाव हुआ, आज सरकार पांचों पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के बाबा भीष्म पितामह के पास और निवेदन करना चाहती हूं, सतयुग से लेकर के कलयुग तक, आज तक की तारीख तक, अगर सबसे ज्यादा कष्टमयी दुख में अगर किसी की मृत्यु हुई है ना, तो वो बाबा भीष्म पितामह की हुई है। विचार करिए, अगर किसी व्यक्ति को एक कांटा लग जाए तो कितना दर्द हो, और भीष्म पितामह तो 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेते हैं। कितना भयंकर पीड़ा दर्द हुआ हो। सबसे ज्यादा कष्टमयी मृत्यु किसी की हुई तो बाबा भीष्म पितामह, और आज तक और सबसे अच्छी मृत्यु किसी की हुई तो केवल और केवल प्यारे श्री गिरिधराज जटायु की हुई। क्यों? जनमे जनमे मुनि जतने करा, जनम जनम मुनि जतने कराए, जनमे जनमे मुनि जतने कराई, जनमे जनमे मुनि जतने कराए, अंते राम आवत नाई, अंते राम मोते आवत नाई, अंते राम मोते आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराए। व्यक्ति जन्म जन्म तक भगवान का भजन करता है, लेकिन अंत समय राम का नाम नहीं आता। लेकिन वो धन्य है श्री गिरिधराज जटायु,
जिसने परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम की गोदी में अपने प्राणों का परित्याग किया। जटायु जी के लिए तो रामचरितमानस में बड़ी स्पष्ट शब्दों में लिखा, हरपुर गयु परम बड़ भागी, राम काज कारण तन। जटायु जी से कोई बड़ा बड़भागी नहीं। पितामह के पास 5